हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में होगा एक स्टोरी टाइम जो कि तुम लोग को सुन के मज़ा आएगा। टी समथिंग टाइप ऑफ टी। हाँ, मतलब मुझे नहीं पता टी किसको बोला जाता, बट हाँ कुछ तो है। और ये कितनी प्यारी टी शर्ट है ना, एकदम पिंक पिंक सी। एनीवेज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हुआ ये था, एक दिन रैंडमली मैंने स्नैपचैट पे एक लड़के को फॉलो रिक्वेस्ट भेज दिया। मतलब पता नहीं कैसे, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैंने कब भेजा, क्या हुआ, कैसे, क्यों, फलाना ढिमकाना जो भी है। तो मैंने उसको भेज दिया स्टोरी टाइम। ठीक है, स्टोरी टाइम क्या हो रहा है मुझे गाइज, मुझे इग्नोर करो। हाँ, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजा, उसने एक्सेप्ट किया और वो मुझसे थोड़े सवाल जवाब करने लगा, जो लोग करते ही हैं कि हे वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ डिड यू फॉलोड मी, हाउ डिड यू फलाना ढिमकाना, वो सब पूछा कि ऐसा है वैसा है ये है वो है। मैंने बात किया तो है ना, मतलब वैसे तो मैं ऐसे टाइप ऑफ लोगों को भाव नहीं देती जो मतलब इतना ज़्यादा पूछेंगे आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्यों जी रहे हो, मतलब फालतू के सवाल पूछेंगे। बट ये थोड़ा है ना, मतलब ये नहीं बोलूँगी, ये थोड़ा अलग था भाई। अलग अलग भी नहीं, मतलब ऐसा था ना कि जो भी मेरी करंट सिचुएशन हो रही थी ना, वो उसको सब पता चल जा रहा था। पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अंतर्यामी है कि मतलब आई फील लाइक यू हैव बीन गोइंग थ्रू समथिंग, या आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ वैसा हो रहा है, आप ये कर रहे रहोगे, आप वो कर रहे रहोगे, मतलब ही नोज एवरीथिंग। सो आई वॉज लाइक वॉट, कैसे भाई, आपको कैसे पता चल रहा है मेरे लाइफ का सब। तो मैंने सोचा मे बी भगवान ने इसको मेरे लाइफ में भेजा है तो कुछ तो कारण की वजह से भेजा होगा। सो आई थॉट कि लेट्स टॉक विथ हिम। तो मैंने काफ़ी कितने दिन बात किया एंड फॉर सम रीज़न आई ब्लॉक्ड हिम। बट फिर मुझे एक दिन चुल मचती है, पता नहीं किस चीज़ की। आई वॉज फीलिंग वेरी सैड। और मतलब तुम लोग बोलोगे कि मैं मीन हूँ, मैंने ब्लॉक कर दिया, बट उसके पीछे रीज़न था। मैं तुम लोग को रीज़न नहीं बताऊँगी, बट रीज़न था। तो फिर एक दिन मैंने अनब्लॉक किया, ये वो बात हुई, फिर से सब नॉर्मल हुआ। और मैं एक दिन बहुत ज़्यादा सैड थी तो मैंने सोचा मैं इससे मिल लेती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि आप अभी कहाँ हो, क्या हम मिल सकते हैं क्या, क्योंकि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। लेट्स हैंग आउट, लेट्स डू समथिंग वेरी एकदम मज़े वाली चीज़ें, एकदम कुछ ऐसे करे कि मेरा मूड एकदम सही हो जाए, बस इंजॉय करे, खाए पिए नाचे गाए, मतलब जो भी। तो मैंने ऐसे उसको बोला, तो उसने मेरे को बोला कि नहीं, मैं कहीं आया हूँ, मैं नहीं आ सकता, अब तो उसको छोड़ के तो नहीं आ सकता, ये वो। उसने मेरे को बहाना वहाना ऐसा दे दिया ये। मैंने बोली ओके नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद मैं अपना मस्त बैठ गई बेड में और फ़ोन देख रही थी आराम से बैठ के, मतलब चिल कर रही थी अपने रूम में। ठीक है, फिर उसका कॉल आया, मुझे बोला कि मैं फ़्री हो गया हूँ तो क्या हम मिल सकते हैं अब। और मैं मन में सोच रही हूँ यार, इसको मतलब इसको अगर मिलना है तो पहले बोलना चाहिए था ना, मतलब अब मुझे बोल रहा है अब मिल सकते हैं क्या, अब तो मैं नहाई तक नहीं हूँ, क्या करूँ ये वो। मैंने बोला कि थोड़ा रुक जाओ फिर मिलते हैं, मतलब कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। वो बोला कि ठीक है मैं वेट करूँगा। और फिर वो वेट कर रहा था, बट मुझे टाइम हो गया। फिर मैंने फटाफट रैपिडो किया, गई। और फिर मतलब वो स्टेशन पे ऐसा खड़ा था और उसकी पर्सनालिटी ऑनलाइन ऐसी थी कि मतलब कैसे, एकदम फ़नी गाय, एकदम ज़्यादा बातें एंड ऑल करना, एकदम चिल गाय, मतलब फ्रेंडशिप वाइब्स पूरी, मतलब एकदम ऐसे कि जैसे तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें कोई जज नहीं करेगा उसके सामने, मतलब वो तुम्हें जज नहीं करेगा ऐसे, तो आप फ्रीली कुछ भी कर सकते हो, ऐसा वैसा। तो फिर जब मैं गई, जब मैंने उसको देखा, तो मैं उसके साथ कॉल पे ही थी कि अरे आपने ये पहना है क्या, वाइट, ये वो ऐसा वैसा। ओ मैंने आपको देख लिया, हाय, ऐसा वैसा। एंड उसका चेहरा ऐसा लिटरली ऐसा बना था। मतलब मुझे पता नहीं कि वो इतना सदमे में क्यों था, मतलब वो ऐसा नहीं कि मुझे देख के सदमे में चला गया, बट वो ऑलरेडी सदमे में था। तो मैं मतलब वैसे तो मैं सोशली अच्छी हूँ, मतलब सोशली ज़्यादा फ्रेंडली हूँ एज़ कम्पेयर टू मिल के बात करना, ये वो एंड ऑल। तो मेरे को डर लग रहा था कि मैं पता नहीं कैसे बात करूँगी, फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ लड़के से, पता नहीं कैसे बात करूँगी और मैं इतना खुल पाऊँगी कि नहीं, या मैं पूरा टाइम शांत ना रहूँ। बट ऐसा लग रहा था कि पूरा अपोज़िट हो गया, मैं बड़बड़ाई जा रही हूँ और वो शांत है। तो मैंने उसको बोली कि आप ऐसे क्यों खड़े हो, और ये वो, मतलब मैं नर्वसनेस में ना कुछ भी बोल रही थी कि अरे ये ऐसा बात कर रही हूँ यहाँ वहाँ की फ़ालतू है। फिर मैंने बोली कि चलो बीच चलते हैं, तो मुझे बताओ कैसे चलेंगे, हम मेट्रो से जाएंगे या ऑटो से जाएंगे, मतलब शेयरिंग ऑटो मिलती है वहाँ से। तो मैंने बोला मेट्रो से जाएगी कि शेयरिंग ऑटो। तो उसने बोला कि आपको जैसा ठीक लगे। तो मैंने बोली अब मेट्रो के लिए कौन ऊपर जाएगा, टिकट निकालेगा, फिर मेट्रो में जाओ, इससे अच्छा शेयरिंग यहीं पे सामने खड़ी है, शेयरिंग में बैठ के सीधा हम बीच पहुँच जाएंगे। तो मैंने बोली शेयरिंग से चले, तो उसने बोला ठीक है, बोलता शेयरिंग का कितना है। तो मैंने बोला 30।
तो बोलता है बस। मैंने बोली हाँ। और फिर हम बैठे शेयरिंग में, ठीक है, और पूरा टाइम मैंने मुंडी इस साइड रखा था कि मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी क्योंकि मैं ऑकवर्ड हो जाऊँगी। तो मैंने पूरा टाइम उस साइड मुंडी रखा था और पता नहीं वो क्या क्या बोला जा रहा था, मतलब मुझे अजीब लग रहा था ना कि मतलब फ़र्स्ट टाइम किसी के साथ ऐसे मिली हूँ ऑनलाइन, जिससे मैं मिली थी उससे। तो मैं थोड़ा शांत थी तब। उसके बाद मैं शांत हो गई ऑटो में। हम फिर ऑटो से उतरे तो मैंने ऑटो वाले अंकल को बोला, अंकल आपके पास ऑनलाइन है, क्योंकि मेरे पास तो कैश नहीं है। तो अंकल ने बोला नहीं बेटा ऑनलाइन तो नहीं है, ऐसा वैसा ये वो। तो मैंने उसकी तरफ वैसे देखा, मैंने बोली आपके पास कैश है? तो बोलता है नहीं। मैंने बोली ऑनलाइन? नहीं ऑनलाइन भी नहीं बोला था, मैंने सिर्फ इतना पूछा था आपके पास कैश है? तो उससे बोला नहीं। तो मैंने बोली कोई बात नहीं। मैं बोली अंकल किसी का भी नंबर है, क्यूआर है, जो भी है नंबर दे दो। तो अंकल ने दिया और फिर मैंने उनको पे किया, मेरा भी और उसका भी। मैंने बोली चलो इट्स ओके भाई, चलता है। फिर हम लोग गए बीच पे। और फिर तब मतलब तब मुझे ऐसा फ़ील होने लग गया एकदम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अगर किसी से पहली बार मिल रही हूँ तो आई एक्सपेक्ट कि कोई तुम मतलब 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क भी लाओ, बटर लाओ, मतलब इट इज़ अ वेरी काइंड जेस्चर, यू नो। हम हमारी फ़ीमेल फ्रेंड्स को भी मिलते तो भी उनके लिए कुछ ले आते, या रैंडम डे पे उनको कुछ खिला देते, ये वो। जब हम अपनी फ़ीमेल फ्रेंड्स के लिए इतना कर सकते तो एक लड़का किसी लड़की के लिए 10 रुपये वाली चॉकलेट तो ला ही सकता है ना। तो उसने वो सब भी नहीं लाया, बट इट्स ओके भाई, इट्स ओके। मैंने सोची कि क्या ही मतलब क्या बोलूँ, मतलब इट्स ओके, मतलब मैंने बोली छोड़ो। अनटिल एंड अनलेस कि मुझे कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है, मुझे नहीं परवाह है कि मुझे चॉकलेट दो, ये दो, फ्लावर्स दो, वगैरह वगैरह। तो फिर हम बीच पे जा रहे थे और हम बैठे। मुझे तब से ना ऐसे मतलब बोलते ना, इंट्यूशन आ जाता है कि कोई अगर तुम्हारे लिए ठीक नहीं होता तो अंदर से हमारी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। तो मैं ना एकदम एकदम ही मैं डल हो गई, मतलब डल, मतलब कैसे बताऊँ कि मुझे ऐसा लग रहा था ना बस ये इधर से भाग जाऊँ मैं। मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था कि मतलब क्यों आ गई यार मैं। इससे अच्छा तो मैं, अगर मैं सैड थी इससे अच्छा मैं घर पे बैठ के रो लेती, पर मैं यहाँ क्यों आई, मुझे ऐसा फ़ील होने लग गया। तो पूरा टाइम वो बक 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 बक, तब स्टार्ट में वो बोल नहीं रहा था, पूरा टाइम बक 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 कर रहा था। उसके बाद ये अरे वो, अरे यहाँ देखो ना। मतलब मुझे हंसी आ रही है कि इतना, फिर ये सब क्रिंज पना पे हो गया कि अरे यहाँ देखो ना, एक एक बार मेरी तरफ देखो तो। और मैं पूरा टाइम, अगर वो इस साइड बैठा है तो मैं इस साइड देख रही हूँ, अगर वो इस साइड बैठा है तो मैं इस साइड देख रही हूँ, मैं देख ही नहीं रही थी उसके पास। तो फिर बोला अरे मेरे पास देखो तो, बात तो करो, मुझे बताओ क्या हुआ है। कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, मतलब समझो मुझे घर पे कुछ हुआ था, बट जब मैं यहाँ आई तो मैं ठीक हो गई थी ऑलरेडी, कि मतलब हाँ चलो मैं बाहर निकल गई हूँ, ड्रेस कर ली हूँ, तो बस अब मैं ठीक हूँ। बट वो कुछ नहीं भी है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड यू, मुझे पता है कुछ तो हुआ है, फिर से अंतर्यामी बन रहा था, ठीक है। अब जब तक वो सिचुएशन से मेरी मैच कर रहा था तब तक मुझे ऐसा लग रहा था भाई इसको कैसे पता चल रहा है ये वो। बट अब जब मैं ठीक हूँ फिर भी बोलो आई नो समथिंग हैज़ हैपेंड, ये वो ऐसा वैसा। अब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि भाई क्यों क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। अब मैं अच्छी हूँ, अब मैं ठीक हूँ, तो क्यों। तो मेरे को ऐसा था बस इधर से भागना है मुझे। एंड उसके बाद मेरा एक स्कूल में एक फ्रेंड था, तो उसका बर्थडे था, तो उसने मेरे को बोला कि अगर तू मतलब इधर आ सकती है तो हम मिलते हैं, मतलब वही बातें एंड ऑल करेंगे, ये वो वैसा वैसा। हम लोग काफ़ी टाइम से नहीं मिले थे। तो और वो बीच के बहुत करीब रहता है। तो मैंने क्या सोची, मैं इसको बोलती हूँ अभी कि मतलब मेरे को ऐसे बोलने भी नहीं अच्छा लग रहा था ये वो, बट आई वॉज टेक्सटिंग माई स्कूल फ्रेंड कि हाँ मैं तो इसके आसपास ही रहूँगी इतने बजे तक, तो तू आ जाना, मैं भी आ जाऊँगी, ऐसे वैसे। तो अब देखो, इस लड़के से मैं पहली बार मिली तो इसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना कि मैं किसके भी साथ मिलूँ, कुछ भी करूँ, मेरी मर्ज़ी। तो ये बोलता है तुम क्या यहाँ लड़के देखने आए हो क्या? भाई रियली, मैंने बोला मैं लड़के देखने आई हूँ, मतलब इट्स माई लाइफ। एक दिन मिला है वो लड़का मुझे, और मुझे अभी से ही कंट्रोलिंग बिहेवियर चालू कर दिया उसने कि तुम यहाँ लड़के देखने आई हो क्या, एकदम जजी वे में। और मैं सोच रही थी कि मैं इसके सामने कैसे भी रह सकती हूँ, ये मुझे कभी वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये वो। तो मैंने बोली लड़के देखने, मैं बोली ऐसा क्यों लग रहा है। तब तो मुझे और ऐसा लगने लग गया ना कि बस अब यहाँ से चलो। तो मैंने उसको बोली कि अब चले क्या, मतलब मैंने बहुत करेज उठा के मैंने बोल दिया कि अब चले क्या। तो उसने बोला क्यों, उससे मिलने जाना है क्या। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना भाई, मतलब मैं बोल रही थी क्या है यार ये, मैं कहाँ फंस गई आके। तो फिर है ना मैंने बोली कि चलते यार प्लीज़, मैंने ऐसे ऐसे मतलब कुछ ना कुछ बोल बोल के मैंने बोली चलते। तो आते टाइम वो मतलब सही सही चल रहा था, बट चलते टाइम एकदम मतलब एकदम बोलते ना कछुए जैसा चलने लग गया, एकदम आराम आराम से। और मैं आगे पहुंच गई, मैं पीछे देख रही हूँ तो कितना दूर है। मैं बोली जल्दी आओ ना। मतलब मुझे तो ऐसा था कि भाई तू जल्दी आके जा यहाँ से, ऐसा वैसा। मैं बोली जल्दी आओ ना। तो तब मुंह बना के बैठा है, मतलब अब हमारी प्रिंसेस रूठ गई है कि मैं कहीं और क्यों जा रही हूँ।
तो फिर मतलब ऐसे काफ़ी देर तक मेरे को फिर है ना गुस्सा आने लगे। मैं बोली जाने दे भाई भाड़ में, मैं अपना आगे आगे जाती हूँ। अगर ये देखेगा कि मैं इतना जल्दी चल रही हूँ तो कम से कम अपने कछुए वाले पैर तो फटाफट आगे बढ़ाएगा और आएगा आगे। तो मैं जितना ऐसे पीछे देखे जा रही हूँ, स्लो 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 आए जा रहा है, जा रहा है, आए जा रहा है। एक मोमेंट पे वो जल्दी आया और है ना मैं मतलब मेरे को ऐसे ऐसे, ओ शिट, फिर है ना वो मुझे ऐसे करता है, मतलब समझो मैं आगे चल रही हूँ, मेरा हाथ इस करके, और मैं ऐसी हो गई। बोलता है व्हाट्स अ प्रॉब्लम मुस्कान। मैंने बोली व्हाट्स योर प्रॉब्लम मतलब एकदम ड्रामा चल रहा है। मतलब मैं क्या बोलूँ, रास्ते पे खड़े होकर हम लोग ये सब कर रहे थे, मुझे इतनी हंसी आ रही थी, हंसी और गुस्सा भी आ रहा था कि भाई ये क्या तमाशा, हम लोग निभा भी है क्या, हाँ मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था। तो मैंने बोली व्हाट्स योर प्रॉब्लम। मैं बोली मेरे को है ना रास्ते पे तमाशा नहीं चाहिए, और मैं ऐसे होके फिर आगे आगे चलने लगे। मतलब अभी तो मैं हंस रही हूँ, तो अभी इतना अजीब मोमेंट था ना, मैं क्या बताऊँ। और फिर मैं चल रही हूँ ऐसा वैसा ये वो, फिर भी मैंने कंसर्न दिखा के पूछ लिया, मतलब उसके पास उसके ऑटो के पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो मैंने कंसर्न दिखा के लिए पूछ लिया आप जाओगे कैसे। मतलब वो मैं देख लूँगा, आपको इतनी केयर करने की ज़रूरत नहीं। बोली केयर, हाँ केयर। तो मैंने बोली कि अरे बताओ मैं आपको जीपे कर देती हूँ, आप जाओ। तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं अपने फ्रेंड को बोल दूँगा, वो मुझे कर देगा जीपे ये वो, आई फिगर इट आउट। तो मैंने बोला यू श्योर, मतलब सच में, मतलब मैं बोल रही हूँ मैं आपकी मेट्रो की टिकट निकाल के देती हूँ, आप चलो। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं कर लूँगा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। ऐसा ऐसा चल रहा था हमारा रास्ते पे। फिर मैंने बोली आपको आने का है या नहीं बता दो मुझे, मैं जा रही हूँ ऊपर टिकट निकालने जा रही हूँ, आ जाना। तो मैं सोची मैं अगर एक्ट कर रही हूँ कि मैं टिकट निकालने जा रही हूँ तो वो आ जाएगा। मैं ऊपर गई, मुझे कॉल किया, बोला नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। मैंने बोली क्यों। बोलता मैं लिफ्ट के यहाँ पे मैं चल के जा रहा हूँ, नीचे आओ। तो मैं बोली मैं नीचे नहीं आ रही। तो बोलता है हाँ तो मैं चल के जा रहा हूँ। तो मुझे लगा कर रहा होगा मजाक, मतलब यहाँ से इतना दूर कोई चल के कैसे जाएगा भाई, मतलब मैं तो पगला गई थी कि मतलब कोई कैसे ही जा सकता है। तो फिर मैं थोड़ी देर ऊपर रुकी, हाँ फिर मैं नीचे गई, आसपास देखी, वो था ही नहीं, मतलब वो लिटरली चल के गया। मतलब सीरियसली वो चल के गया, और मुझे डर भी लग रहा था कि मतलब कहीं मैं ऐसे ऐसे जा रही हूँ मेरे पीछे से ना आ जाए, मार वार ना दे मुझे कुछ, मतलब मुझे डर लग रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि आजकल तो लड़के लोग से डर ही लगता है। बट खैर वो चला गया मतलब चल के। और मैंने उसको टेक्स्ट भी नहीं किया, कॉल भी नहीं, भाई मैं क्यों करूँ कॉल, क्यों पूछूँ मैं कि अरे आप पहुँच गए थे ना घर, मैं क्यों, मुझे नहीं पूछना था। तो ऐसे चला गया ऐसा वैसे, और फिर आई गेस उसके कुछ दिन बाद ही उसने मुझे टेक्स्ट किया था, मतलब उसके बाद तो उसकी हिम्मत नहीं हुई मुझे टेक्स्ट करने की, कैसे करता, मतलब ऐसी हरकतें करके मतलब ऐसा लग रहा था कोई साइको ही है। मतलब आप लोग देख रहे हो ना कैसी कैसी हरकतें थी ये, कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा ये वो, और एकदम कचुए जैसे ऐसे ऐसे चल रहा है, मतलब अलग ही आजकल के लड़के लोग लड़कियां बन के ऐसा मुंह फुला के घूमते हैं ना, मुझे मुझे नफरत है भाई, नफरत। फिर मैं बीच गई वहाँ से और अपने स्कूल फ्रेंड से बात की, खाई पी, इंजॉय की। और हाँ वो मेरा स्कूल फ्रेंड है, मतलब वो ऐसा भी नहीं है कि कोई मेरे से पहली बार मिल रहा है, ये वो मेरा स्कूल फ्रेंड है। फिर भी उसने मतलब उसको इतना ये था, उसने आते ही मुझे पूछा कि तूने कुछ खाई, भूखी तो नहीं है, ये वो ऐसा वैसा, तो कुछ खा ले पहले। ऐसे इतना मतलब इतना पूछ लिया ना मेरे लिए, वो भी बहुत बड़ी बात है कि मतलब तुमने थोड़ी बहुत मतलब कंसर्न दिखाई, चलो बस ठीक है। फिर उसने मुझे खिलाया कुछ, हम बैठे बीच पे बात किए ये वो, उसने अपनी एक्स के बारे में बताया मुझे ये वो ऐसा वैसा, मैंने कुछ उसको ट्रॉमाटाइजिंग बताया, हमारा ये चल रहा था। और फिर हाँ मतलब फिर टाइम हुआ, मैं घर गई, तो मुझे घर जाके ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने सोचा था कि मैं एक स्ट्रेंजर से मिलूँगी, मुझे ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मुझे ये भी ऐसा लगा, तब से एक डर बैठ गया मन में कि किसी ऑनलाइन से, अगर मैं किसी ऑनलाइन फ्रेंड से बात करूँ, उससे मिलूँगी, तो पता नहीं मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा, क्योंकि ऑनलाइन पीपल मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ आई गेस, क्योंकि ऑनलाइन जो लोग होते हैं ना, वो लोग मतलब दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है, मतलब दिखाएंगे कि आई डू दैट, आई डू दिस, ये वो फलाना ढिमकाना। बातें तो इतनी करवा लो इनसे कि बातें इतनी हो जाएगी कि पूछो ही मत। और फिर जब इन रियलिटी तो इनके पास आने जाने के भाड़ा तक नहीं होता है। आई मीन मैं क्या ही बोलूँ यार, दिस वॉज सो इरिटेटिंग। और मैं अपने फ्रेंडों को कॉल करके बता रही हूँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मतलब भाई क्या ही बोलूँ, मतलब आई हैव नो वर्ड्स। सो या दैट्स सो या दिस वॉज दिस स्टोरी टाइम, एंड लेट मी नो इफ़ यू गाइज वॉन्ट कि मैं कुछ और ऐसे स्टोरी टाइम बताऊँ, तो मैं भी अतरंगी अतरंगी स्टोरी टाइम्स तुम लोग को बताऊँगी। बट ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मतलब मैं ऐसे कुछ बता रही हूँ मेरे लाइफ का। तो हाँ मुझे प्लीज़ बता देना। सो बाय बाय गाइज।